तो आज की इस वीडियो में लिक्विडिटी को मार्क करना सिखाऊंगा और ये थोड़ी बेसिक वीडियो रहेगी क्योंकि अभी मैं लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में आपको समझा भी नहीं सकता, तो वो बहुत ही एडवांस लेवल की हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको लो रेजिस्टेंट और हाई रेजिस्टेंट का नहीं बता सकता। अभी मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक लिक्विडिटी आपको बता रहा हूँ। और मार्केट में ये रोज़ होता है, तो आपको इन इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि पहली चीज़, आपको एवरी डे आपको डे हाई और डे लो को मार्क करते रहना पड़ेगा, क्योंकि डे हाई और डे लो पे लिक्विडिटीज होती हैं बहुत सारे, और आप वीक हाई और वीक लो, मंथ हाई मंथ लो, इन सब को भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि इन सब के बिलो और हाई अबाव में बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है। तो पहले मैंने डेली का मार्क कर लिया हूँ। और देखो, अगर ट्रेंड अप हो या ट्रेंड डाउन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बायस पता नहीं है और आपने हाई लो दोनों मार्क कर लिया है, तो जब भी या तो हाई ब्रेक हो या तो लो ब्रेक हो, या तो फिर हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो या तो लो की लिक्विडिटी स्वीप हो। और अगर हाई की होती है लिक्विडिटी स्वीप और ट्रेंड डाउन है, तो डेफिनेटली आपका टारगेट लो होगा। और ट्रेंड अप का है, समझो बात को, ट्रेंड अप का है और हाई की लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो कम से कम उसका जो टारगेट है उसको लो नहीं रख सकते, क्योंकि ट्रेंड अप है तो ये स्विंग सेफ रहेगा। तो ट्रेंड अप होगा तो आपको टारगेट हमेशा 50% तक के रखना है। एक बार अगर मैं ड्राइंग में समझाने की कोशिश करूं आपको हमेशा इक्वल हाई को और इक्वल लो को मार्क करना है, क्योंकि प्राइस इक्वल हाई और इक्वल लो को हंड करने आता है जरूर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी है, और सेकेंड जो लिक्विडिटी है हमारे पास, यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो प्राइस आपको ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां से हम इस लिक्विडिटी तक के पहुंच सकते हैं। तो मेरे पास अगर यहाँ पर कोई पीओआई है, तो मैं यहाँ से इस लिक्विडिटी को हंड करूंगा, और अगर यहाँ पर कोई पीओआई मेरे को दिखता है तो फिर मैं यहाँ से लिक्विडिटी को हंड कर दूंगा। ठीक है, ये दो लेवल है। जैसे कि इस लेग में कोई ना कोई लास्ट पीओआई होगा, वहां से आप लिक्विडिटी तक पहुंच सकते हो। वैसे यहाँ से देखना, अब जब भी कोई बड़ा मूव आता है ना, कोई भी पीओआई से या कहीं से भी, जैसे कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता ही चला जाता है ना। तो आपको उस मूव के उस पीआई को मार्क करना है जो रिटेस्ट ना हुआ हो। जैसे कि अगर यहाँ से एक बड़ा मूव आया है, तो यहाँ पर कोई तो ऐसा पीओआई होगा जो रिटेस्ट या टेस्ट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर कोई पीओआई है और प्राइस ने उसको टैप कर दिया है, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको ये वाला मार्क नहीं करना होगा, आपको सबसे लास्ट वाला मार्क करना होगा जो टैप ना हुआ हो। ठीक है, ये बात को भी नोट कर लेना। आपको उन सब पीओआई को मार्क करना है जो रिटेस्ट ना हुए हो, तभी सारी चीजें फिर सही तरह से वर्क करती हुई दिखेंगे आपको। तो मेरे केस में यहाँ पर ये पीओआई अगर रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो मैं ये देखूंगा कि इस सेलिंग वाली लेग में ऐसा कौन सा पीओआई है मेरे पास जहां से मैं सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर स्विंग बना है, देखो यहाँ पर स्विंग है, यहाँ पर स्विंग है, और यहाँ पर भी कोई पीओआई होगा। तो प्राइस ने इन दोनों स्विंग को ब्रेक कर दिया है, देखो ये वाली स्विंग को भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा लास्ट में कौन सा ऐसा पीओआई है जिससे मैं यहाँ तक के पहुंच सकूं, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया है तो प्राइस इसको रिटेस्ट करने जाएगा। तो या तो वो यहाँ से जाना चाहिए या तो लास्ट पीओआई से। और मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर समझ नहीं आता कहाँ से बाय करना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा और कौन सा फेल होगा, तो बस उस लेग का लास्ट पीओआई से एक ट्राई मारा करो, और सीधा जो आपका जो टारगेट है, एकदम खास करके गोल्ड में, तो जब भी गोल्ड एक्सटर्नल हिट करने जाता है तो वो अपने लास्ट पीओआई को टैप करने आता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल में आपको बताऊं, लोअर टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें मैं समझा पाऊंगा। मैं लोअर टाइम फ्रेम में ही आ जाता हूँ। देखो ये पहले मैं डेली हाई और डेली लो का जो है, मैं इसको भी पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो ये लिक्विडिटी हमने मार्क करके रखी थी, ये डे हाई का था और ये डे लो, डे हाई डे लो को मैंने मार्क करके रखा है। और यहाँ पर देखो अभी हाई हंट नहीं हुआ है, लो हंट हो गया है। ठीक है,
इससे ये तो समझ में आ रहा है कि बायस डाउन के हैं, हाई के स्विंग सारे सेफ है। और अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इक्वल हाई भी है, जो कि काफ़ी सारी लिक्विडिटी है यहाँ पर, तो मार्केट उसको हंट करने जाएगा। तो अब इसको हंट करने मार्केट जाने वाला है, ये तो पता है अपने को। लेकिन ऐसा कौन सा लेवल है जिससे हम इन सभी की लिक्विडिटी को हंट कर सकते हैं? तो पहला तो पीओई आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से आप इन सभी की लिक्विडिटी को हंट कर सकते हो। तो या तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, या तो आपको फिर लोअर टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लेवल है मेरे पास, जिससे मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ, और जो मेरा टारगेट रहेगा यही रहेगा। ठीक है, ये हाई मेरा टारगेट रहेगा। और यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा कौन सा पीओई है जहाँ से मैं यहाँ तक के पहुँच सकता हूँ? क्योंकि इन सभी डेली के ऑर्डर ब्लॉक में भी, अगर देखो डेली के ऑर्डर ब्लॉक में रिजेक्शन तो दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी प्राइस और नीचे आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरा व्यू यही है कि प्राइस 3199 तक के आएगा। क्यों आएगा? मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे सब टैप है। देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं है। देखो आगे दिखा देता हूँ, टैप नहीं हुआ ये ऑर्डर ब्लॉक। और यही वाला ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क करके रखा था। और ये ऑर्डर ब्लॉक में इतनी पावर है कि अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो मेरा टारगेट रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। उसके अंदर हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाला लेवल निकाले, जो ये वीक का लेवल है। ठीक है, एक तो प्राइस इसको टैप करने आएगा 3217, क्योंकि ये वाला भी टैप नहीं हुआ है। और इसी डेली टाइम फ्रेम के इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाके देखना, वो आप खुद ढूंढ के देखना, मैं चाहता हूँ इस वीक के आसपास देखना, 3199 के आसपास। ठीक है, वहां पर एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उसको भी टैप करने आएगा। तो मेरे पास दो लेवल है बाइंग के लिए, एक तो 3199 और दूसरा ये। सिर्फ इन दो लेवल में ही इतनी पावर है कि प्राइस को यहाँ तक के ढकेल सके। ठीक है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस रिस्पेक्ट देता है, तो ये दोनों को भी रिस्पेक्ट देगा ही देगा वो। तो इन दोनों लेवल को टैप करे बगैर प्राइस यहाँ तक के नहीं जाता। ठीक है, खास करके गोल्ड में आप जितने भी पुराने डेटा को आप चेक कर लेना, गोल्ड में एक्सटर्नल तभी हिट होता है जब उसका लास्ट पीओआई टैप हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो, कोई एग्जांपल, अगर देखो यहाँ पर देखो एक बुलिश कैंडल, और ये जो कैंडल को देखो, ये वीक, ये कैंडल की वीक देखो, इसके लास्ट पीओआई को टैप करने हैं। देखो यहाँ से एक बुलिश कैंडल, और ये कैंडल को देखो, इसके लास्ट पीओआई को टैप करने आया। देखो ये सेलिंग, और ये इसके लास्ट पीओआई को टैप करने आया। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, और खास करके गोल्ड में ये बहुत होता है। देखो यहाँ से लगातार बाइंग, और ये जो सेलिंग की कैंडल थी, देखो इस कैंडल का लास्ट पीओआई टैप करने आया था, लास्ट पीओआई टैप और अपसाइड एक्सपेंशन। तो आपको एक तो वो लेवल मार्क करना है जहां से एक बड़ा मोमेंटम आया हो, और जैसे कि मेरे केस में, एक सेकंड में इन सबको अभी डिलीट मार देता हूँ। मेरे केस में यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और डेली टाइम फ्रेम में मेरे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो टैप नहीं हुआ अभी तक के, और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी भी है। तो मेरा व्यू ये है कि प्राइस इसको टैप करने आए, लेकिन मेरे पास बीच में रोकने के लिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से इस डेली की एफवीजी तक के जाए। अब इस एफवीजी तक की क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ से प्राइस टकरा के यहाँ टकराए, और यहाँ से टकरा के प्राइस यहाँ आए, और यहाँ से सीधा मैं टारगेट एक्सटर्नल रखूँ।
क्योंकि अगर यहाँ पर एफईजी नहीं होता तो मैं सोचता कि ये निकाल देगा, लेकिन यहाँ पर एफईजी भी है, प्लस मैंने ऑल ब्लॉक के लेक्चर में आपको बताया था ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है, यहाँ पर भी वीक है, यहाँ पर भी वीक है, तो ये भी हमारा एक पीओआई होता है। तो रोकने के लिए मेरे पास एफईजी भी है और एफईजी के साथ ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो सेलिंग के लिए मेरे पास 2 लेवल है, वहां तक के प्राइस डेफिनेटली आएगा अगर उसको नीचे जाना है लंबा, और इसको रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर वो रिस्पेक्ट देता है तो फिर यहाँ तक के कंफर्म आएगा, और यहाँ से जो बाइंग मिलेगी हमें वो डायरेक्ट इसका टारगेट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई पीओई नहीं है, अगर बनाता है तो फिर यहाँ से फिर कुछ इस तरीके से ट्रेंड और डाउन कंटिन्यू कर सकता है। देखो यहाँ तक के, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी प्लस यहाँ तक के। डेली हाई और डेली लो का मैं बता देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। देखो मैंने डेली टाइम फ्रेम का ये टाइम फ्रेम अभी लगा लिया हूँ, और मैं डेली टाइम फ्रेम में इस कैंडल का लो मार्क करता हूँ और इस कैंडल का हाई। ये मैंने लो मार्क कर लिया, ये हाई। अगर लो हंट होता है तो हाई टारगेट होगा जब ट्रेंड अप हो, लेकिन अगर ट्रेंड डाउन है तो अगर लो हंट होता है तो इस कैंडल का 50%। दोनों ही केस में ये 100% वर्क करेगा, क्योंकि अगर ट्रेंड डाउन है तो उसको 50% एरिया को रिटेस्ट करने आना पड़ेगा, है ना। और अगर ट्रेंड अप है तो फिर अच्छी बात है, अपने को पूरा स्विंग हाई का टारगेट मिल जाएगा। अब इसमें एंट्री कैसे लेना है ये मैं आपको एक बार लोअर टाइम फ्रेम में समझा देता हूँ। मैं पहले H4 में आ जाता हूँ, ठीक है। ये जो लो पॉइंट है मैंने मार्क किया है, और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये एंट्री भी बताई थी ना शायद, वो भी कहाँ से मैंने बताया था, एक सेकंड में आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ से मैंने H4 का कोई ऑर्डर ब्लॉक निकाला था, और वहाँ से एक बड़ी बाइंग आएगी करके मैंने बताया था। ये वाला H4 का ऑर्डर ब्लॉक देखो, ये वाला जो H4 का ऑर्डर ब्लॉक है ना, आई थिंक देखो हर कोई यहाँ पर देखो एक चीज और, जब ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ ना तो हर कोई यहाँ पर सेलिंग में कूदा, लेकिन मेरी जो कंफर्मेशन थी और जो मेरा व्यू था कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा। देखो इतना दिन यहाँ पर सेलिंग भी देखो, लेथार्जिक प्राइस एक्शन, यहाँ पर पूरा लेथार्जिक प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को देखते हुए भी कि हर कोई तो यहाँ पर सेल कर रहा है, लेकिन देखो सिर्फ इतनी ही चीजों को देख के मैं समझ गया था कि ये जो ब्रेकडाउन दिया है ये फेक है, और मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोल रहा था कि ये डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक के जाएगा। ये डेली टाइम फ्रेम का मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, क्योंकि यहाँ पर वीक का भी एक ऑर्डर ब्लॉक था आई थिंक, हाँ ये वाला, यहाँ तक के मैंने टारगेट दिया। मतलब यहाँ से बाइंग और यहाँ तक का टारगेट, मतलब पूरे 14 दिन 15 दिन तक के ये बाइंग ही बाइंग में किया, क्योंकि पूरे 2 वीक यहाँ पर बाइंग आई है। तो ये बहुत पहले ही बता दिया था मैंने, और वो मैं शायद डीलिंग रेंज वाले लेक्चर में ही बताया था। तो एक बार बायस प्लस डीलिंग रेंज वाला लेक्चर चेक करके देखना। जब प्राइस यहाँ कहीं आया भी नहीं था ना, प्राइस यहाँ कहीं पर था, तब मैंने बताया था कि इस लेवल से एक बाइंग आएगी तगड़ी, जो और ऊपर दिया था मैंने टारगेट, तो हाई तक का दिया था वीकली के। खैर उसको हटाते हैं, टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि ये मैंने लो मार्क किया डेली का, लो हंट हुआ, तो इसमें अब एक तो एंट्री आपको यहाँ पर मिल रही है। अब ये कौन सा ब्लॉक है, मैंने आपको ब्लॉक वाले लेक्चर में बताया था। देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक, प्राइस पहले लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और डिस्प्लेसमेंट, और ये मिटिगेशन ब्लॉक टैप हो चुका है, और ये भी हाल ही का मार्केट है। और यहाँ से ऊपर एफईजी से इसको अगर सपोर्ट मिलता है तो ये और डाउन आएगा और इस ऑर्डर ब्लॉक तक के आ जाएगा। और एक बार अपन लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि जब ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई तब हम एंट्री किस तरह से लेते हैं।
एंट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोग को, इसलिए मैं एंट्री का बता रहा हूँ अभी फिलहाल। अब यहाँ पर एंट्री में मैं बताऊँ क्या बताऊँ, सारी चीज़ें तो सिंपल नज़र आ रही है यहाँ पर। इसमें सेशन अगर मैं ऐड कर दूँ तो फिर और इजी हो जाएगा ये। मैंने सारा सारा कुछ बता रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह। देखो ये आपका लेवल था बाइंग का, यहाँ से बाइंग हुई, डिस्प्लेसमेंट एफईजी, यहाँ से तो कोई बच्चा भी बाय कर लेगा। अगर मेरी वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हो तो फिर यहाँ से आप बाय ना करो ऐसा भी हो सकता है। ये आपने देखा कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और टारगेट जो है लंबा है, कम से कम आप यहाँ तक तो होल्ड कर ही लेते। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती है क्लियर जब आपके बायस कंफर्म हो आपको। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ दोबारा से। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको बायस पता नहीं है कि बायस अप के हैं या डाउन के हैं, तो अगर आप इसी मतलब बिना बायस के ट्रेड कर रहे हो तो आप डेली हाई डेली लो मार्क कर लो। अब ये देखो हाल ही का मार्केट है, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ बिल्कुल लेटेस्ट का बताता हूँ, जैसे अभी जो मार्केट चल रहा है उसी में बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पीछे जाके पुराना चार्ट बताता हूँ, ऐसा नहीं। तो अभी मैं ये हाई को मार्क कर लेता हूँ और ये मैं लो को मार्क कर लेता हूँ। एक तो मेरे पास यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से सेलिंग आने वाली है, ये तो अपने को पता ही था। ठीक है, और एक तो ये कि जब इसने इस पीओई को टैप किया, अब मैंने आपको याद होगा अपनी मेंटरशिप के लेक्चर में बताया था, जिन्होंने देखा होगा को याद होगा, जब भी पीओई टैप होता है और टैप होने के बाद जो सेकंड कैंडल है उसकी हाई की लिक्विडिटी हंट करती है। और ये भी बताया था कि ज़्यादातर ऑर्डर ब्लॉक के मार्केट लिक्विडिटी हंट करता है, ज़्यादातर ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी को मार्केट हंट करता है। जैसे कि देखो यहाँ पर था तो लिक्विडिटी हंट और प्राइस ऊपर। करेंसी में ज़्यादातर आपको ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी को मार्केट देखना हंट करता हुआ दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और इसकी लिक्विडिटी हंट करने के बाद डाउन साइड एक्सपेंशन। करेंसी में ज़्यादातर यही होता है। देखो पहली कैंडल ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, सेकंड कैंडल आई और इसकी हाई की लिक्विडिटी को हंट करने के बाद डाउन साइड। ठीक है, अब अपने को क्लियर नहीं था कि ये डाउन साइड कहाँ तक के जाएगा, तो आप क्या करते, सिंपल लो टू हाई मार्क कर लेते। लो टू हाई मार्क कर लेते और 50% आपका टारगेट होगा। पहली चीज़ तो ये थी। लेकिन आप बायस भी अगर अच्छी तरह डिटेक्ट कर लेते हो तो फिर वो आपके लिए फिर और इजी हो जाता। जैसे कि मेरे को पता था यहाँ पर डेली वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से टैप करके रिजेक्शन लेगा, प्लस यहाँ पर मेरे पास लिक्विडिटी भी थी। ये मैंने मेंटरशिप में शायद बता दिया था इसका एग्जांपल। देखो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब, प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब, डिस्प्लेसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, यहाँ से आपकी एंट्री। और अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक के भी होल्ड करते तो एग्जैक्ट देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद प्राइस रिवर्स। ठीक है, तो आपको वो स्विंग मार्क करने हैं जो इक्वल हाई और इक्वल लो हो, प्राइस उसको हंट करने आता ही है। ठीक है, आपको ये बस पता करना है कि वो ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ से प्राइस उसको हंट करने आए। अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, देखो यहीं पर एग्जांपल मिल गया। देखो क्या है यहाँ पर, इक्वल हाई, प्राइस आया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब। देखो इसकी भी हुई है, शायद हल्की सी हुई है लेकिन हुई है। देखो इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट अपसाइड। तो आपको इक्वल हाई और इक्वल लो और ऐसे एरिया को आपको मार्क करना है जहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया हो। जैसे कि यहाँ से देखो बड़ा मोमेंटम, प्राइस एफईजी को रिटेस्ट करने आए, यहाँ से बड़ा मोमेंटम, प्राइस देखो रिटेस्ट करने आए। जब भी बड़ा मोमेंटम आए तो उसको मार्क कर लेना, ये बड़ा मोमेंटम, लेकिन यहाँ से पीओई टैप हो गया था और जो भी बायस थे उसके टर्न करने के बाद प्राइस रिवर्स। अब यहाँ से बड़ा मोमेंटम आया है तो यहाँ पर जो जो कोई भी आप पीओई देखते हो उसको मार्क करना, प्राइस आपको वहां तक के आता है वो जरूर दिखेगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा
लिक्विडिटी मार्क करने का तरीका है बिगिनर लेवल पर, क्योंकि अभी एडवांस में आपको बता भी नहीं सकता, वरना पूरी दिमाग की आप बैंड बजा के रख दोगे। और डेली की डेली स्विंग हाई, डेली स्विंग लो, उसके अलावा आप वीकली का भी और मंथली का भी मार्क करना, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है। फिर मंथ का हाई लेना और लो लेना, फिर वो बहुत ही, फिर आपको अगले 5-6 दिन का बायस आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसा कि देखा कि ये जो इतनी बड़ी वीक है, इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब, और जब यहाँ पर अगर आपने कहीं पर डेली टाइम फ्रेम में, चलो एक सेकंड में आ जाता हूँ उसमें। देखो, ये कैंडल जब नीचे आई तो मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ पहले। आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि मंथली और वीकली एक जैसे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट वीक बना के ऊपर जाता है ना, कुछ उस तरह, मतलब एक सेकंड में आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। देखो, कुछ इस तरीके से वीक बना, तो आप समझ गए कि जो इसके बायस है कम से कम इस एफईजी तक तो है। कम से कम इस एफईजी तक के तो हैं। ये जैसे ही कैंडल क्लोज होती है वहां पर एफईजी बन जाएगा। देखो, एफईजी जैसे ही टैप हुआ, प्राइस रिवर्स। इसको मैं एक बार कट करता हूँ और अपन आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखो, अब आपको पता है कि ओवरऑल यहाँ तक के जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक के जाने वाला है, तो उस दिन आप क्या करते, लोअर टाइम फ्रेम में आप बस ये देखते कि इस कैंडल का लास्ट पीओई कौन सा है, या तो आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से या तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से एक रिस्क लेते, जिसका टारगेट आपका ये होता। देखो क्या किया इस कैंडल में, ये बहुत स्पीड में हुआ है। एक सेकंड में इसको भी कट कर देता हूँ। इसको मैं स्लो कर देता हूँ। अब देखना, ज्यादा ही स्लो हो गया। ये नेक्स्ट डे की ओपनिंग की वजह से। देखो, इस कैंडल ने क्या किया, पहले लो आया और इसके पीओई को टैप किया, उसके बाद ये जो अपना डेली का एफईजी था, मंथली का, उसको टैप करने के बाद रिवर्सल, रिवर्सल। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप हायर टाइम फ्रेम के साथ चिपके रहोगे, क्योंकि सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर नहीं देखना होता। आपको ये सारे टाइम फ्रेम, मैंने जैसा कि बताया, फ्रैक्टल बहुत ही दिमाग खराब कर देता है। तो लिक्विडिटी तो उससे भी खतरनाक है। तो कम से कम फ्रैक्टल में आप इसमें हाथ पैर थोड़ा जमा लो, क्योंकि फ्रैक्टल आपको बार बार टाइम फ्रेम आपको चेंज करना ही पड़ेगा। आप मंथली, वीकली, डेली, इन सभी को जितना ज़्यादा इन सब में मिक्स रहोगे, उतना ज़्यादा आपके पास बेहतरीन डेटा रहेगा। तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करते रहना है और देखना है कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा पीओई है, कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, इतना बहुत इजी सेटअप था। यहाँ पर देखो, वो भी मंथली के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या है, मंथली का हाई। ठीक है, ये मंथली का हाई है। अब मैं आ जाता हूँ डेली में, ये मंथली का हाई है। और मंथली की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस नीचे क्लोजिंग दे दिया मंथली टाइम फ्रेम। देखो, मंथली की कैंडल क्लोज हो गई, लेकिन डेली में तो बता रहा है ब्रेक हो गई है ना। डेली में ब्रेक हो गई ये दिखा रहा है, लेकिन आपने मंथली को चेक नहीं किया। तो आपने सोचा कि ये रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा और फाड़ देगा ये, अब पूरा इन सभी लिक्विडिटी को हंट कर लेगा। तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम फ्रेम चेंज करता रहेगा। बात, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम चेंज करोगे, उतना आपके पास बेहतरीन डेटा रहेगा उतना बेहतरीन डेटा रहेगा आपके पास। तो इसकी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पर प्राइस देखो, इसके बिलो क्लोज हुआ है, हल्का सा अबव क्लोज हुआ है, लेकिन इतना चलता है। क्योंकि देखो, ये रिजेक्शन हमने ये रिजेक्शन को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि जो इसके बायस है डाउन डाउन है, वो कम से कम यहाँ तक है ना। इसकी लिक्विडिटी अगर हंट हुई है तो अब इसकी बारी है। यहाँ तक के प्राइस
जाएगा। और ये मैंने लिक्विडिटी वाले लेक्चर में समझा रखा है, लेकिन दोबारा वही बता रहा हूँ। इसकी हाई हंट हुई है। अब आपको अगले 5-7 दिनों का डाटा पता चल गया कि अब ओवरऑल इसकी हंट होने वाली है। तो अब आपको कहाँ से बाय करना है, जैसे कि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, पहले आप यहाँ से सेल करते, देखो टारगेट डन, टारगेट डन, और यहाँ से रिवर्सल। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। आप इसे जितना मर्जी मुश्किल समझो, लेकिन बहुत ईजी है। मैं क्या कहूँ आपको, ठीक है। फिलहाल मैं लिक्विडिटी में सिर्फ इन्हीं टॉपिक को छेड़ूंगा, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। और लेक्चर्स कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। टाइम नहीं मिल पा रहा दोस्त, तो देख लेना, लेक्चर अभी थोड़े गैप गैप में आएंगे। और अभी भी रात के 1 बज रहे हैं, तो मैं लेक्चर बना के फिर कल के लिए कुछ एनालिसिस करूँ। कल संडे है, तो बीटीसी में 1-2 ट्रेड लेना है। अब संडे हो या सैटरडे हो, अपना हाथ पैर रुकता नहीं है। मैं सैटरडे संडे के भी चैन से नहीं बैठता, तो संडे की भी ट्रेड करना ही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में किस टॉपिक पे बनाऊँ कमेंट में बता देना, ठीक है। ठीक है, तो मैं लेक्चर को क्लोज करता हूँ।